ताजियादारी के नाम पर बुत परस्ती करने वाले ये जाहिल कौम को लूटने वाले बाबा, इन बाबाओं को मैं चैलेंज करता हूं। ये जो ताजियादारी तुम कर रहे हो, जिनमें तुम मूर्तियां बना के ला रहे हो, जिनमें तुम बुत परस्ती का तसव्वुर पेश कर रहे हो, तो पहले खुलकर अपने ईमान पे बात कर लो। तुम मोमिन हो या मुशरिक हो, ये ताजियों में मूर्तियां जो लगा रहे हो, तुमने कभी अल्लाह के घर में जाकर सर नहीं झुकाया, इबादत नहीं की, मगर ताजियों में मूर्तियां लगाने लगे। बताओ हम तुम्हें क्या समझे, मोमिन समझे या बुत परस्त समझे? 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। करबला के मैदान में इमाम हुसैन और आपके रुफका ने जो कुर्बानी और जो जज्बे ईसार का मुजाहिरा किया, खुदा की कसम रहती दुनिया तक उस ईसार को, उस कुर्बानी को, उस अजीम जज्बे को, उस आका की मोहब्बत को याद रखा जाएगा। इमाम हुसैन ने इस्लाम की बका के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, घर बार को लुटा दिया। इसमें कोई मकसद, इमाम हुसैन का कोई जाती मकसद नहीं था, जाती मफाद नहीं था। आज दुनिया के अंदर कई लोग ऐसे जो इमाम हुसैन से अदावत रखते हैं और उसी अदावत की वजह से, उसी बुग़्ज़ और हसद की बुनियाद पर कहते हैं कि वो जंग इस्लाम की जंग नहीं थी, हक़ व बातिल की जंग नहीं थी, वो कहते हैं 2 शहजादों की जंग थी माज़अल्लाह। मगर दुनिया अच्छी तरह समझ ले कि ये 2 शहजादों की जंग नहीं थी, ये हक़ व बातिल का मार्का था। ये इस्लाम की हक्कानियत के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम हुसैन ने मैदान में आकर अपने और अपने बच्चों के जानों के नजराने पेश किए थे। तो एक तबका वो जो हसद रखता है, बुग़्ज़ रखता है, बुग़्ज़ की बुनियाद पर कहता है कि ये जो इमाम हुसैन करबला में गए, जो पूरा मार्का हुआ है, वो तनकीद करता है, वो कहता है कि यह हक़ व बातिल का मार्का नहीं था। मगर एक तबका वो है कि जो दर हकीकत मोहब्बत से कोसों दूर है, मगर वो अपने आप को मुहिब कहते हैं, अपने आप को मुहिब्बान अहले बैत और इमाम हुसैन से सच्ची अकीदत रखने वाला समझते हैं, मगर वो भी गलत है। एतदाल न हो तो मोहब्बत बेकार है। मामलात में एतदाल रखना जरूरी है। हद से ज्यादा अगर बढ़ गए तब भी नुकसान उठाना है, और बहुत नीचे अगर आ गए तब भी नुकसान उठाना है। याद रखें मेरे अजीजों, आज अगर हम मुआशरे पर नजर डालें, 2 किस्म के लोग मिलते हैं। एक खारजी जो सिरे से नहीं मानते, एक राफजी जो हद से ज्यादा मानते हैं। फिर वो पैगंबरों की अजमत और उनके तकद्दुस को भी पामाल कर देते हैं। वो रब की रबूवियत में भी जो है वहां भी उनका दुखूल हो जाता है, और वो मोहब्बत नहीं बल्कि दर हकीकत ये उनका पागलपन और जिहालत है कि जिसमें वो मौला अली को खुदा के कायम मकाम समझ लेते हैं, या फिर इमाम हुसैन को अंबिया से भी अफजल व आला बना देते हैं। अल्लाह ताला ने सबके मकाम, सबकी अजमतें, सबके उरूज, सबकी कदर व मंजिलत, उनकी एक हद मुकर्रर की है। अब इन शियों से, राफजियों से मुतासिर होकर कुछ सुन्नी कहलाने वाले, कुछ गांजा चरस पीने वाले बाबा वो निकल के आते हैं मुहर्रम में।
वो मुहर्रम और ताजिया दारी के नाम पर गुंडागर्दी करने लगते हैं। ताजिया दारी के नाम पर मेले लगाकर मेलों में गुंडागर्दी का खुलेआम मुजाहिरा। मेले लगाने के बाद में औरतों और मर्दों को खलत मलत कर दिया, इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ चल पड़े। इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया। ये उसी इस्लाम को मुहर्रम के अय्याम में इस्लाम के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी पे लगे। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सजदे में सर कटाया। इमाम ने सजदों की हिफाजत की। ये सजदों से दूर होकर मेले ठेलों में लगे हैं, कव्वालियों में नाचने में लगे हैं। इन्होंने इसी को हक समझ लिया। ये कह रहे हैं हम ताजियादारी जरूर करेंगे, ढोल जरूर बजाएंगे, ताजिए जरूर बनाएंगे। फिर ताजिए, अल्लाह अकबर। एक ताजिया, मैंने एक फोटो मुझे दिखाया, हमारे एक अजीज हैं, एक मौलाना साहब, उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाया, मैं हैरान हो गया। ताजिए के अंदर एक मूर्ति लगी हुई है। अब मैं पूछना चाहता हूं इन जाहिल ताजियादारों से कि ये ताजियादारी के नाम पर तुम कर क्या रहे हो? बुत परस्ती। ताजियादारी के नाम पर बुत परस्ती करने वाले ये जाहिल कौम को लूटने वाले बाबा, इन बाबाओं को मैं चैलेंज करता हूं। ये जो ताजियादारी तुम कर रहे हो, जिनमें तुम मूर्तियां बना के ला रहे हो, जिनमें तुम बुत परस्ती का तसव्वुर पेश कर रहे हो, तो पहले खुलकर अपने ईमान पे बात कर लो। तुम मोमिन हो या मुशरिक हो, ये ताजियों में मूर्तियां जो लगा रहे हो, तुमने कभी अल्लाह के घर में जाकर सर नहीं झुकाया, इबादत नहीं की, मगर ताजियों में मूर्तियां लगाने लगे। बताओ हम तुम्हें क्या समझे? मोमिन समझे या बुत परस्त समझे? वो मूर्तियां ताजियों में देखकर फिर उनके आगे ये सर झुका झुका कर और यूं दुआएं करते हैं, तो इससे क्या साबित होता है? ये तो बुत परस्ती ही हो जाएगी ना। तो ये ताजियादारी के नाम पर क्या चाहते हैं ये बाबा, ये जाहिल पीर, ये जाहिल लफंगे लुटेरे क्या चाहते हैं? ताजियादारी के नाम पर कौम को बुत परस्ती देना चाहते हैं, शिर्क में मुब्तला करना चाहते हैं कौम को। अच्छा, हमने कई देहात में देखा अखाड़े हो रहे हैं, लाठियां घुमाई जा रही हैं, आग जलाकर उस पर चल रहे हैं, और न जाने कौन कौन से खेल तमाशे हो रहे हैं। औरतें छतों से देख रही हैं, मर्द कतार लगाए गोल दायरे बनाए खड़े हैं चौराहों पर, इधर उधर। तमाम रातों में देखो तो ऐसा लग रहा कोई बड़ा त्योहार आ गया है, कोई खुशी का मौका आ गया है, कोई खुशी का माहौल है। एक तरफ तो कहते हैं खुशी ना मनाओ, एक तरफ खुद ही मेले ठेले लगाकर, आप डांस पार्टियां मेलों में लगाकर फिर कह रहे हैं कि हम हुसैनी हैं, हम सोगवार हैं, हम हुसैन की शहादत के सबब गम में डूबे हुए हैं। नौजवानों को देखो तो उनका अलग मामला है। तो ये खेल तमाशे। दूसरी तरफ हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अफराद, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कई जगहों पर। मैं मुहर्रम के अय्याम में अल्हम्दुलिल्लाह जब जलसों में मेरी शमूलियत मुख्तलिफ मकामात पर होती है, मुख्तलिफ शहरों में होती है मुल्क के, तो मैंने कई ऐसे इलाके देखे जहां पर सुन्नी हजरात वो मातम कर रहे हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने लोगों से पूछा क्या यहां पर शिया लोग हैं, राफजी लोग हैं जो मातम कर रहे हैं? कहा नहीं हजरत, ये तो सुन्नी है जो मातम कर रहे हैं, तो कोई शिया है ही नहीं। तो मैं हैरान हुआ कि शिया मातम करते हैं, समझ में आता है उनका अपना सब अलग है। ये सुन्नी, अपने आप को सुन्नी कहने वाले मातम कर रहे हैं। किसने इजाजत दी तुम्हें मातम की? कहां से लाए तुम मातम का जवाज? किसने तुम्हें यह हुक्म दिया? किस अहले सुन्नत वल जमात के आलिम ने मातम का जवाज पेश किया है या मातम के सही होने का फतवा दिया है? हुसैन को एक तरफ तो जिंदा मानते हो, दूसरी तरफ हुसैन का मातम करते हो। एक तरफ तो कहते हो हुसैन जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह कयामत तक जिंदा।
तो अगर जिंदा मानते हो तो मातम किस लिए? मातम तो मुर्दों का होता है। याद रखना मेरे अजीजों, गौर करो, अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपने अकीदों की हिफाजत करो, अपने अकीदों को साफ सुथरा कर लो। और अकीदों की हिफाजत इधर उधर नहीं होने वाली, जाहिल बाबाओं के पास नहीं होने वाली। अकीदों की हिफाजत ये कव्वाल नहीं करेंगे। अकीदों की हिफाजत तो अहमद रजा ताजदार बरेली हुजूर आला हजरत ने की है। अकीदों की हिफाजत तो आला हजरत की तसानीफ के जरिए ये उलमा कर रहे हैं। अकीदों की हिफाजत उलमा करेंगे। उलमा से करीब हो जाइए, इन नशेड़ी गंजेड़ी बाबाओं से दूर हो जाइए। ये गांजा चरस पीने वाले तुम्हें अकीदा क्या खाक देंगे, ये तुम्हें बुत परस्त बना देंगे। खुदा के लिए मुहर्रम कर, मुहर्रम को मुहर्रम के तौर पर मनाओ। इसमें गुंडागर्दी ना करो, इसमें शरीयत के खिलाफ काम ना करो, ये ढोल ना बजाओ, ये ताशे नगाड़े ना बजाओ। याद रखना, तुम ताशे नगाड़े बजा कर क्या सबूत देते हो? इस्लाम वो मजहब नहीं जो नाच गाने की इजाजत देता हो। इस्लाम वो मजहब नहीं जो ऐसे फजूल कामों की इजाजत देता हो। इस्लाम तो वो मजहब है, इस्लाम तो वो प्यारा, वो पाकीज़ा, वो मुकद्दस मजहब है कि इस मजहब में नाचना गाना झूमना थिरकना नहीं है। इस मजहब ने तो ये सिखाया है, मौका कोई भी आ जाए, खुशी का मौका हो, अगर गम आए तब भी खुशी हो तब भी फ़कत अपने रब के हुजूर सर झुकाया जाए, रब की बारगाह में अपनी नियाजमंदी का सबूत दिया जाए, अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत की जाए, कुरान की तिलावत की जाए। हाँ, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, नजर किया करो इमाम हुसैन के नाम से, फातिहा किया करो हुसैन के नाम से, नजर किया करो, लंगर का एहतमाम किया करो हुसैन की मोहब्बत में, शरबत लोगों को पिलाया करो हुसैन की मोहब्बत में, ठंडा पानी लोगों को पिलाया करो हुसैन की मोहब्बत में। हुसैन ने वो कारनामा अंजाम दिया है, खुदा की कसम रहती दुनिया तक कोई इतना बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए कि पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ और आज भी हम देख रहे हैं, ऐसा हमें कोई दूसरा नजर नहीं आता। करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। बड़े आए दुनिया में, कोई अपने आप को खुदा कहलवाने लगा, कोई रसूल कहलवाने लगा, लेकिन हुसैन बनने का दावा किसी ने नहीं किया। क्यों? इसलिए कि हुसैन बनना बहुत मुश्किल है। हुसैन बनने के लिए अपने पूरे ख़ानदान को कटाना पड़ता है, घर बार को लुटाना पड़ता है, अपने सर को कटाकर नेज़े पे सर बुलंद हो जाए, फिर कुरान सुनाना पड़ता है, तब हुसैन जैसा मकाम अल्लाह ताला अता फरमाता है। हुसैन कोई मामूली शख्सियत नहीं है, इसीलिए तो कहा गया, शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दर। शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। तो इमाम हुसैन शाह भी हैं, हुसैन बादशाह भी हैं। हुसैन हुसैन की शान ये, आपने सर दे दिया, सर तो कटा दिया मगर झुकाया नहीं। आपने अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। एक बात गौर करें, हुसैन के साथ रुफका कितने हैं मैदान करबला में? 72 हैं। सामने से कितने हैं मुकाबिल में? जो शामी लश्कर है, जो यजीदी फौज है, 22,000 का लश्कर है। 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर। अजीब हैरान करने वाली बात है, सामने 22 हों
उनका सामने जो है 72 हो, उनका मुकाबला करने 22,000 आ रहे हैं। ये हुसैन की हैबत है यजीदियों पर, ये हुसैन का खौफ है यजीदियों पर, यजीदियत पर, कि हुसैन के मुकाबले 72 के मुकाबले यजीद ने 1-2 हज़ार नहीं, 2-4 हज़ार नहीं, 22,000 भेजे, क्योंकि उसे खौफ था, डर था कि अगर मैंने कम भेजे तो हुसैन उन सबको वासिले जहन्नम कर देंगे। 22,000। और अल्लाह ताला का भी करम देखें आप, यजीद क्या चाहता था? हाथ। हुसैन अपना हाथ दे दो मेरे हाथ में। ऐ लोगों गौर करो, यजीद हाथ मांगता रहा, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, हुसैन अपना हाथ दे दो, मेरे हाथ में हाथ दे दो, बैत कर लो। हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। पूरा करबला का मार्का देख लो, हुसैन शहीद तो हो गए, और इन यजीदियों के साथ में अल्लाह ताला ने इनकी अक्लों पर पर्दे डाल दिए। यजीद हाथ मांगता रहा, मगर अल्लाह ताला ने हुसैन की शहादत के बाद में भी हाथ की हिफाजत ऐसे फरमाई, ये यजीदी सर तो उठा के ले गए मगर तन वहीं पे छोड़ गए, हुसैन का हाथ वहीं पे छोड़ गए, धड़ वहीं पे छोड़ गए। यजीद हाथ मांगता रहा, जब तक सांसें थी हुसैन ने अपने हाथ की हिफाजत की, और जब शहादत का जाम पी लिया तो अल्लाह ने हुसैन के हाथ की हिफाजत फरमाई है। और इमाम हुसैन की शहादत ने क्या किया? लोग कहते हैं क्या जरूरत थी, मसलहत से काम ले लेते, क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, क्यों अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया? क्या हुआ इस शहादत से? इस शहादत इमाम हुसैन से इस्लाम मजबूत हुआ, इस्लाम को फरोग मिला। इधर करबला में मौला हुसैन शहीद हुए, उधर एक आबादी में, एक बस्ती में यहूदियों की आबादी है। एक शख्स है, उसके पास एक बेटी है जो बीमार है। बीमारी क्या है? कोढ़ का मर्ज है, जिस्म में जख्म है। दिन ब दिन वो मर्ज बढ़ता रहा, जख्म पकते और सड़ते रहे, बदबूएं निकलने लगीं, बस्ती के लोग परेशान हो गए। उस शख्स से कहने लगे कि तू अपनी बेटी को लेकर आबादी से चला जा, इस बस्ती से चला जा, इसलिए कि ये बीमारी, ये मर्ज उसका, एक तो बदबू बहुत ज्यादा फैलती है, दूसरा हमें खौफ है कि हमारी आबादी में, हमारी बस्ती में और लोगों को ना हो जाए, का इसको लेकर चला जा। वो गरीब अपनी बेटी को लेकर वहां से चला गया, आबादी को उसने छोड़ दिया, जंगल में पहुंच गया, जंगल में अपना बसेरा कर लिया, एक झोपड़ी में कयाम कर लिया। दिन में जाता था शहर में काम को, मजदूरी करने के लिए, शाम होते आता था, खाने पीने का इंतजाम करता था, बेटी को खिलाता था, खुद खाता था। इस तरह जिंदगी का गुजारा हो रहा था। अजीजाने गिरामीउल कद्र, ये इंसान इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक रोज ये गया शहर में काम करने के लिए, इधर जंगल के अंदर इसकी बेटी मौजूद है। इसकी बेटी के कानों में किसी के रोने की आवाज आई है। बेटी की हालत यह है कि आंखों से देख नहीं सकती, हाथों को उठा नहीं सकती है, पैरों से चल नहीं सकती है, मगर जब कानों में रोने की आवाज आई है, उस रोने में ऐसा दर्द था कि ये रह न सकी, उसी तरफ चल पड़ी। मगर चले कैसे? चला नहीं जाता है, पैर काम नहीं करते हैं, तो पेट के बल घिसटती हुई जमीन पर चल पड़ी। अपने आप को घसीटते हुए उस तरफ जाने लगी जहां से रोने की आवाज आ रही थी। और जब वहां पर पहुंची तो इसे लगा कि रोने की आवाज ऊपर से आ रही है। एक दरख्त के करीब ये पहुंची, इसने यूं ऊपर को सर उठा के जैसे ही देखा, एक कतरा ऊपर से खून का इसकी आंख पर गिरा है। उसका गिरना था कि आंख में रोशनी आ गई, आंख में नूर आ गया, आंख ठीक हो गई। अब आंख जब ठीक हुई, इसने देखा एक परिंदा बैठा है, परों पे खून लगा हुआ है,
और खून वही है, वही टपका है जिसकी वजह से इसकी आंख को अल्लाह ताला ने बीनाई अता फरमाई है। दूसरा कतरा टपका इसने दूसरी आंख पर ले लिया, उसमें भी नूर आ गया। तीसरा कतरा टपका इसने हाथ आगे कर दिया, हाथ पर खून का कतरा टपका, हाथ पर इसने उसको मला, हाथ की बीमारी जाती रही। दूसरे हाथ पर खून का कतरा उसको मल लिया, दूसरा हाथ भी अच्छा हो गया, शिफा मिल गई। खून के कतरे टपकते रहे, ये जिस्म पे लगाती रही, शिफा मिलती रही। सारे वजूद पे इसने वो खून के कतरे लगाए, इसकी बीमारी खत्म हो गई, इसको अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। इसने ऊपर को मुंह किया और परिंदे से